गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं महेश सर आपकी सेवा में यह क्लास 10th का चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा रहे हैं और इसके पहले भी हम वीडियो बनाए हैं और छोड़े हुए हैं, तो उससे आप सीरियली देखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ कह करके नहीं, समय को लेप्स करना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं आपको यह रासायनिक अभिक्रिया में 5वां है उभय विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उभय विस्थापन, उभय का मतलब होता है दोनों तरफ। उभय का मतलब दोनों तरफ अगर विस्थापन होता है तो उसको हम कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसका डिफिनीशन आप देख लीजिए, किताब से ही लिए है। हाँ, जब रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हें उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जरा देखिए, परिभाषा तो यह है प्लस एग्जाम्पल आप देखिए। NaCl है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, या अपनी भाषा में इसको नमक समझिए। सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है। इधर अभी ध्यान नहीं देना है, इधर ध्यान दीजिए। सोडियम क्लोराइड, NaCl और AgNO3, इसमें आप देख लीजिए कि Cl जो है सोडियम के साथ है और NO3 जो है सिल्वर के साथ है। अब इसमें जब प्रतिफल में इधर आप देखिए तीर चिन्ह के इधर, तो Cl जो है Ag के साथ चला आया है और NO3 सोडियम के साथ चला है। ये आपस में आदान प्रदान कर दिया है, विनिमय कर दिया, माने आदान प्रदान एक्सचेंज कर दिया है। ठीक से एक बार और समझिए, NaCl प्लस AgNO3। Cl जो है इधर Na के साथ है और नाइट्रेट यानी NO3 सिल्वर के साथ Ag के साथ है। इधर आप देखिए Cl आ गया Ag के साथ और NO3 चला आया सोडियम के साथ, यानी आपस में अदला बदली कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। इसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, और अब बन गया कौन चीज, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, माने दही जैसा अवक्षेप एक प्राप्त होता है, जैसे साबुन जैसा है, चाहे दही जमता है, तो इसी को अवक्षेप, तीर के निशान नीचे में जो होता है उसको अवक्षेप बनना। तो सिल्वर क्लोराइड और NO3 सोडियम नाइट्रेट, तो ये आपस में अदला बदली कर लिया है। यहाँ भी एग्जाम्पल 2 देखिए, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट में आप देखिए कि यहाँ क्लोरीन जो है बेरियम के साथ है और यहाँ सल्फेट जो है सोडियम के साथ है। यहाँ क्लोरीन बेरियम के साथ है और यहाँ सल्फेट सोडियम के साथ है। इधर आप देखिए, इधर सल्फेट अब बेरियम के साथ आपस में अदला बदली कर दिया है, ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया। तो बेरियम सल्फेट इधर हो गया, इसका अवक्षेप बन गया और क्लोरीन जो है चला आया सोडियम के साथ। इधर आप देख लीजिए, तो इस तरह से यह अदला बदली हो जाता है, यानी बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के बीच आदान प्रदान हुआ और बेरियम सल्फेट बना, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन रहा है, NaCl यानी नमक तैयार हो रहा है। तो इस तरह से अदला बदली जो होता है आपस में, दो यौगिक का आपस में अपने आयनों का एक्सचेंज करते हैं या अदला बदली करते हैं, या विनिमय करते हैं, उसी को हम कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। पुनः देखिए, फेरस सल्फाइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, तो यह आपस में देखिए यस जो है Fe के साथ है और SO4 जो है हाइड्रोजन के साथ है। इधर आप देखिए, तो इस बगल अब SO4 Fe के साथ आ गया और यस जो आ गया H2 के साथ आ गया। इस प्रकार यह आपस में ये भी अदला बदली करके
फेरस सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अगला बदली करके फेरस सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। हाँ, तो इस तरह से जो आपस में आदान प्रदान अभिक्रिया होता है, हाँ, आपस में एक्सचेंज होता है, उसको हम कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। यह लेंदी नहीं है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। अब बशर्ते समीकरण ठीक से समझ लीजिए। हाँ, कुछ नहीं है, जो इसके साथ है इसके साथ हो जा रहा है, इसके साथ हो जाए उसके साथ केवल एक्सचेंज हो रहा है और कुछ नहीं है। अगर नहीं भी समझ में आवे तो आप हमको जरूर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके परेशानी को दूर करें, यानी डाउट को दूर करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर मैं देखता हूँ। सिक्स नंबर आपके रासायनिक अभिक्रिया में है अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस यानी अवक्षेपण अभिक्रिया। इसका आप डिफिनीशन थोड़ा पढ़िए। जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं वे अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। जरा ठीक से देखिए परिभाषा। और यहाँ पर है NaCl, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है, AgNO3, NaCl प्लस AgNO3। इसमें उभय विस्थापन अभिक्रिया की तरह ही है। यहाँ पर देखिए Cl और Ag आपस में मिल जाता है और सोडियम नाइट्रेट इधर, तो यहाँ पर यह जो अवक्षेप बनता है एक ढेला जैसे दही के जैसा बनता है। हाँ, इसलिए यह अवक्षेपण अभिक्रिया है। हाँ, इसीलिए अवक्षेपण अभिक्रिया, बिल्कुल साबुन है चाहे दही जैसे थक्का जम जाता है, हाँ, इसको कहते हैं पृथक से अलग हो जाता है। पृथक माने अलग होना होता है, यानी विलयन से अलग होता है। विलयन से अलग होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड जो है दही जैसे एक थक्का जम जाता है, इसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया बिल्कुल आसान है, केवल समझ लेना है कि यह जो प्रतिफल बनता है एक दही जैसा बनता है। जैसे दही जम करके एक थक्का जम जाता है उसी प्रकार एक होता है, इसीलिए इसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। भारी नहीं है, बिल्कुल हल्का है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिएक्शंस आपका 7 नंबर है। 7 नंबर आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है। यह बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया, फिर वापस देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक से देखिए, हाइड्रोक्लोरिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी HCl और NaOH, तो यह अम्ल है, यह आपका अम्ल है, ये आपका भस्म है। तो अम्ल और भस्म मिल करके यह लवण बनाते हैं। आप देखते हैं अम्ल उसको कहते हैं जिसका स्वाद खट्टा हो, और भस्म उसको कहते हैं जिसका स्वाद तीखा हो, गला काटता हो। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति भाई गलती से ओल खा लिया हो या अरुआ खा लिया हो, तो उसको कागजी का रस गिराया जाता है उसके मुंह में निचोड़ करके, तो वह कागजी जो है अम्लीय होता है और क्षारीय होता है। तो जैसे अम्ल और भस्म मिलेगा उसका
न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, यानी वह लवण बन जाएगा और उसका असर खत्म हो जाएगा। तो अम्ल और भस्म मिल करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, यानी HCl और NaOH मिल करके, तो यह अम्ल है और ये भस्म है, दोनों मिल करके लवण बनाया और जल बनाया। या आप देहात में देखे हैं, रिकमत शब्द है, यानी रिकमत जो अरू का पत्ता होता है वह भस्मीय होता है, और उसको गलती से कोई बकरी वगैरह या गाय वगैरह खा लेती है तो खांसने लगती है, यानी उसका गाला काटने लगता है। तो उसमें क्या किया जाता है, कागजी का रस उसके मुंह में निचोड़ दिया जाता है और फौरन ठीक हो जाता है। तो अम्ल और भस्म मिल करके लवण बना लेता है, उसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी न्यूट्रलाइजेशन, एक अम्ल और एक भस्म। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, H2SO4 यानी तेजाब है, H2SO4 यानी तेजाब है, अर्थात अम्ल को ही तेजाब कहते हैं। अम्ल मतलब तेजाब, हाँ, अम्ल मतलब तेजाब। जो बैटरी में जो अम्ल पड़ता है यानी तेजाब पड़ता है, तो उसको ऐसे भाषा में अम्ल को तेजाब कहते हैं, लेकिन अम्ल और तेजाब यही तेजाब है, हाँ, या इसको अम्ल कहिए, हाँ। और यहाँ पर देखिए ये भस्म है, हाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भस्मीय है, दोनों मिल करके यह सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिल करके पोटेशियम सल्फेट बनाया, यानी एक लवण बना लिया जो खेत वगैरह में भी काम आता है, और इधर ये जल बन गया। तो इस तरह से एक अम्ल और एक भस्म यानी तेजाब और भस्म दोनों मिल करके न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, यानी उदासीनीकरण उसका हो जाता है, हाँ, और जाकर के वो लवण बना लेता है और जल बन जाता है। तो इस तरह से एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल और एक भस्म मिल करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। बिल्कुल आसान है, दिमाग में यही रखना है कि इसमें एक अम्ल होता है और एक भस्म होता है। इसमें भी देखिए, जिसके अंत में OH हो वह निश्चित रूप से भस्म होता है, जिसके अंत में OH हो वह निश्चित रूप से भस्म होता है। तो यह भस्म है, सोडियम के साथ है OH, यह भस्म है, और ये अम्ल है, अम्ल और भस्म दोनों मिल करके एक लवण बनाया न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के द्वारा और जल बनाया, हाँ। तो इस तरह से यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, हाँ। तो अम्ल और भस्म में भी अंतर है, अम्ल चूंकि स्वाद में खट्टा होता है और भस्म स्वाद में कड़वा होता है, जैसे मिर्चा का रस है, मिर्चा है तो भस्मीय है, कागजी है, संतरा है तो अम्लीय है। तो इस तरह से आप इसे बढ़िया से समझ लीजिए, देख लीजिए, हाँ, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 नंबर में है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को अंग्रेजी में फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। ये भी आपके सामने बिल्कुल लिखा गया है, बिल्कुल आसान है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह दिन में संभव नहीं है, यह जब दिन में कह रहे हैं, सॉरी, यह रात में संभव नहीं है, यह रात में संभव नहीं है। जब भी संभव है यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया दिन में ही संभव है। जैसे आप जानते हैं, पेड़ पौधे, जो हरा पेड़ पौधा होता है वह अपना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है, हाँ। सूरज डूब जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाएगी। उसी प्रकार जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में यानी प्रकाश के अवशोषण के द्वारा होता है उसको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी यह रात में संभव नहीं है, यह अभिक्रिया दिन में ही संभव है। तो आप यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है।
हाइड्रोजन और क्लोरीन के रात में आप छोड़ दीजिए तो इसमें कोई परिवर्तन, नो चेंजिंग होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। दिन में जैसे इसको रखिएगा या दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, बना लेगा। हाँ, इसी प्रकार यह देख रहे हैं 6CO2 + 6H2O, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है। सूर्य के सनलाइट में समझ लीजिए, सूर्य की उपस्थिति में सनलाइट, ये भी सनलाइट सूर्य की उपस्थिति में ही यह क्रिया संभव होता है। अब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा यह अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इस प्रकार फोटो रासायनिक अभिक्रिया जो है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, दिन में ही संभव है। अगर सूरज नहीं है तो रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार आप देखिए, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इसको रात में छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ये आपस में क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। हाँ, यह है, रात में इसका कोई अभिक्रिया नहीं होता है, यानी पेड़ पौधा जो है रात में अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं। हाँ, सूरज के उगने के बाद जब प्रकाश मिलता है तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायुमंडल से प्राप्त होता है, जल जो पेड़ पौधे अपना जाइलम ऊतक के द्वारा जल का शोषण किए रहते हैं, ऊपर से सनलाइट पड़ता है और तब जाकर के अपना भोजन ग्लूकोज C6H12O6 तैयार करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। यह तभी होता है जब सूरज की उपस्थिति होती है, यानी सूरज राइजेज होते हैं, उगे रहते हैं। हाँ, अन्यथा ये रात में संभव नहीं है, इसीलिए इसका नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि यह हमारा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर समझ में आता होगा तो आप इसे लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए आवश्यकता के अनुसार। यानी आप पहले चैनल पर आए होंगे तो जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। दूसरी बात है कि अपने मित्रों को बताइए, शेयर करिए और पढ़ाई समझ में आवे एक दूसरे से बिल्कुल कहिए और इस पर पढ़ने की कोशिश करिए। वीडियो बार बार देखिए और पीछे की अगर कोई कमजोरी है तो थोड़ा उस कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा, तभी हम समझेंगे कि आप बिल्कुल कमजोर होंगे तो नहीं समझ में आएगा। थोड़ा केमिस्ट्री बेसिक चीज़ है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहीं तक आपका ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आगे आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।